स्टार एजुकेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 3 का हिंदी का चैप्टर 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इससे फिर उसके बाद उपसर्ग का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पे। उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो पहले का आंसर है क्या है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। पहला क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है शब्द के आदि में यानी आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, शब्द के आदि में यानी आरंभ में। तो हम लोगों का ये आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन जो है वो, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, जो शब्द के अंत शुरू में जोड़ा जाता है यानी प्रारंभ में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, प्रा, ता, प्रख, आद। तो इसमें सही आंसर क्या है, प्रा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यानुमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्यानुमति में शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रा है, प्रति है, प्रत्यु है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का इसका आंसर कौन सा होगा, प्रति। ठीक है, ये उपसर्ग है। ठीक है, प्रति। नेक्स्ट आगे को अगला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीर्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गमन का जो हम लोग विलोम शब्द बनाएंगे उसके लिए कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, आगमन। ठीक है, तो आगमन इसका आंसर क्या होगा, ये बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय है। तो जैसे आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, निर्वासित इत लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, लेखक, अक। आप समझ ही रहे होंगे इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर आपका डी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अनुज को जो हम लोग स्त्रीवाचक बनाएंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय यूज करेंगे, इक, इया, आ, ई। तो अनुजिया बोला जाता है ना, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पर्यायवाची है। ठीक है, पर्यायवाची में बोला जाता है ना, ये लड़के और लड़की के मतलब बेटा और बेटी के का पर्यायवाची में बताया, इसी प्रत्यय को यूज करके ही उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रयोग जाएगा सुता। ठीक है, ये आपका बी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, अस्पर्श बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 10वें का आंसर क्या होगा, इसका 10वें का आंसर सी होगा। ठीक है, अब प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सीधे सीधे से आप लोग समझ में आ रहा है, प्रति। ठीक है, तो 11वें का आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, दुराचार। ठीक है, अब समझ ही रहे होंगे इसका आंसर दुराचार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदांत प्रत्यय से बना है। तो जो हम लोग प्रत्यय हैं वो 2-3 होते हैं, तथित प्रत्यय, कृदांत प्रत्यय। ये सब हम आपको विस्तार से अभी जब क्वेश्चन से एक समझ मिल जाएगी तो उसके बाद हम लोग एक अच्छे से थ्योरी को पढ़ेंगे।
थ्योरेटिकल जब पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह बनते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इस समझ में आ रहा होगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदांत प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिकाऊ। ठीक है, बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो इसका कौन सा आंसर होगा, लावा, 14 का सी। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो जैसे लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो प्रेस जैसे है आपका समूह वर्ग नहीं है, एक वर्ग है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीतिक हो जाए, अव्यवस्था। कौन सा लगाए, अव्यवस्था। तो ये आपका ए आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल, अकल, अलक, पुलक, धनिक। तो इसमें 17 का डी आंसर होना चाहिए। इक शब्द, इक प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। तो 18 का डी, जादूगर। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है, उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपमान, अपनापन। ठीक, सॉरी, अपनापन। ठीक है, तो इसमें 19वें का ए होगा। क्यों, क्योंकि उप जो है वो उपसर्ग होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है, अ, अनु, औ, अनु। कौन सा है, 20वें का अनु है। वाद में अनु प्रत्यय उपसर्ग जोड़ा गया है, इसलिए उसका अर्थ हो गया अनुवाद। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, निर्वाह। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, ये निर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, हिंदी में कृत प्रत्ययों संख्या कितनी है, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 28, 30, 42, 50। तो सी है, 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृदांत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदांत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जब हम अब इसको अभी विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे तब इसको पता चलेगा कि हम बताएंगे कि कृत प्रत्यय में किन शब्दों से जोड़ा जाता है जिससे वो कृदांत प्रत्यय बनता है। ठीक है, तो 23वें का जो आंसर है वो है आपका क्रिया। क्रिया में जोड़ेंगे तो कृदांत प्रत्यय बनता है। ठीक है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत, दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका पक्षिक। देखिए भौमिक भी समझ में आ रहा है, सामाजिक भी आ रहा है, दैविक भी आ रहा है, लेकिन पक्षिक नहीं आ रहा है। ठीक है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, प्रत्यय से हुई है, अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आप लोग समझ ही रहे हैं कि 25वें का सी हो सकता है, अपमान या अभियोग। हमें जहाँ तक लगा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार देख लेंगे। किस शब्द में की रचना प्रत्यय से हुई है, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, यही आंसर होगा। ठीक है, 26, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे। ठीक है, इसका आंसर ए हो गया। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित मतलब उपसर्ग नहीं है, ऐसा कौन सा ये शब्द है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें होगा जैसे सुयोग, सु हो गया, वी हो गया, अत्यधिक, अति हो गया, सुरेश। लेकिन सुरेश जो है एक नाउन मतलब संज्ञा भी है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहावा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहावा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, इसका है सी आंसर, आवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है
विज्ञ, ज्ञान, वी, आन। तो 29वें का आंसर क्या होगा? सी, वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर। ठीक है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धू, धुंध, ला। इनमें से कौन सा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो 31वें है उसका आंसर क्या होगा? ला, धुंधला। प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ला, ला। ठीक है, दोषाहर्ता में प्रयुक्त में प्रत्यय का चयन कीजिए। ठीक है, 32वें का जो आंसर है हर्ता है। हर्ता एक प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ओढ़ना अपवाद में है, पराजय में है, प्रवाह में है, पर ओढ़ना में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, संस्कार शब्द में किस वर्ग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का, तो संस्कार ए है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पुरोहित में उपसर्ग है पुर, पूरा, पुर। तो इसका 35वें का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बताइए। नत, आ, औ, औना। तो इसमें औ है, सी। ठीक है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त शब्द प्रत्यय है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आपका ई प्रत्यय है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 38 का क्या है? कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका आंसर क्या है? इष्ट प्रत्यय है, इष्ट। ओके, ये है आपके नीचे उत्तरमाला दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम लोग ये उपसर्ग के और प्रत्यय के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।